ट्रम्प टैरिफ का लदम, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जजेस का टैरिफ के खिलाफ फैसला। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि सदर ट्रम्प की इमरजेंसी टैरिफ गैर कानूनी है। ट्रम्प ने टैरिफ आयद करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। सदर ट्रम्प ने इख्तियारात का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया। सदर ट्रम्प माज़ी करीब में कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला टैरिफ के खिलाफ आया तो नुकसान होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हालिया तिजारती मुआहदों पर भी असर पड़ सकता है। ट्रम्प इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर टैरिफ आयद किए थे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत मायूस कुन है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सियासत ज़दा लगते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ के खिलाफ फैसला आने पर रद्द-ए-अमल। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसले को शर्मनाक करार दिया और कहा कि अदालतों का कुछ करना जरूरी है, वरना इस फैसले के असरात तवीलुल मुद्दती तौर पर महसूस होंगे। ये बातें सियासी हलकों में बहस का सबब बन गई और मीडिया में इनके रद्द-ए-अमल को बड़ी अहमियत दी जा रही है। दूसरे ममालिक खुशी से नाच रहे होंगे, लेकिन दीगर ममालिक की खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी। टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे पास प्लान बी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान गजा अमन मंसूबे के नफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करने के लिए तैयार है। मार्को रूबियो ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौके पर हुई। पहले बोर्ड ऑफ पीस इजलास में बानी रुकन शिरकत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले भारत की प्रॉक्सी का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, नई दिल्ली और काबुल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में एक सफ़े पर हैं। काबुल हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम उठाने का हक महफूज रखता है। अगर काबुल अमन की जमानत नहीं देता तो नई कार्रवाइयों से हिचकिचाएंगे नहीं। अभी यहाँ बयान में बैठा हुआ था मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर शारिक जमाल साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने वहाँ जो अपने इलाके में वो एक इनका MP MNA इकबाल महसूद, वो PSP ग्रुप से ताल्लुक़ है उसका, उसने जो है वहाँ पे मेरे और उसके मामलात हुए, क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूँ। मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। MKM की सिंध असम्बली में भी धड़ेबंदी। खालिद मकबूल ग्रुप के MPA का PSP के MPA पर कत्ल की धमकियों का इल्जाम। MPA राना शौकत ने सिंध असम्बली इजलास में इल्जाम आयद किया कि पाक सरजमीन पार्टी के इकबाल महसूद मुसल्लह होकर उनके दफ्तर आए, ताले तोड़े और धमकियां दी कि बाहर निकलो, जान से मार देंगे। मैं खालिद मकबूल ग्रुप का हूँ, FIR ना कटी तो इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि रुकने असम्बली को सिक्योरिटी दे रहा हूँ, धमकियां देने वाले रुकने असम्बली को मुअत्तल किया जाए। MKM से ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन लीडर ने कहा, स्पीकर साहब कार्रवाई चलाएं, आपस का मामला है, देख लेंगे। स्पीकर के हुक्म पर पुलिस बुलाई गई। फरीकैन में सुलह के बाद पुलिस बगैर कार्रवाई वापस चली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, नून लीग वादा निभाए, सिंध में अपना गवर्नर वरना पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाए। गवर्नर हाउस का ऐसा इस्तेमाल विफाक के लिए भी खतरनाक है। माजी में खून रेजी कराने वाले फिर सरगर्म हो गए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, चंद रोज कबल गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब की शदीद मजम्मत करते हैं। गवर्नर हाउस नफरत अंगेज बातें और तासुब पर मबनी गुफ्तगू के लिए नहीं है। ये तकरीब सूबे और विफाक के खिलाफ है। MKM का ये हाल हो गया है कि इसके रहनुमा एक दूसरे को धमकियां देने पर उतर आए हैं। चंद दिन कबल कराची में गवर्नर हाउस में एक तकरीब होती है, जो नफरत अंगेज बातें हुई हैं, जो जिस तरीके से तासुब पर मुबनी गुफ्तगू की है, उसकी हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। उधर वहाँ पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं। जिस तरीके से जो अल्फाज का चुनाव होता है, सर ये गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे, ये इस चीज़ के लिए नहीं है। IMF का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक का कहना है कि 14 बरस बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। माली कारकर्दगी प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक रही। महंगाई की शरह निस्बतन काबू में रही। 25 फरवरी से IMF वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे में प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बातचीत होगी।
स्लो डाउन की जीडीपी ग्रोथ रेट, और उसका बराह रास्त असर ये हुआ कि जो गुर्बत में कमी का अमल 2018-19 तक हम देख रहे थे, 2018 तक वो यकायक रिवर्स हुआ और अब मुल्क में गुर्बत की सतह में 7% इजाफा हो गया है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। गुज़िश्ता 7 बरस में मुल्क भर में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2018-19 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 21.9% थी। पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम से गुर्बत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर। 16 फरवरी को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबू जर के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान के सूबा बल्ख का रिहायशी था। खारजी अहमद तालिबान के स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आते ही महंगाई में इजाफा, 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की शरह 4.26% से बढ़कर 5.19% हो गई। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक मुर्गे का गोश्त, टमाटर, लहसुन, प्याज, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, पेट्रोल, डीजल, LPG और केलों की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। सिंध गैस कंपनी कराची के सार्फिन को रमजान में रिलीफ देने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर कम होने की शिकायत। मुतासरा इलाकों में गिजरी, PNT कॉलोनी, चौधरी खलीकुल जमान कॉलोनी, डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स शामिल। गैस प्रेशर कम होने के बाद सहरो इफ्तार की तैयारी में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना। SSGC ने सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस की मुसलसल फराहमी का ऐलान किया था। कराची के इलाके सोल्जर बाजार की गुले राना कॉलोनी में गैस लीकेज से धमाका, इमारत की जमी बोस होने की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। बिल्डर इरशाद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। धमाका पहली साहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। गिरफ्तार बिल्डर ने इंकशाफ किया है कि बगैर नक्शे के महज 32 गज अराजी पर 3 मंजिला इमारत बनाई। इमारत तामीर हो गई मगर कोई SBCA वाला पूछने वाला नहीं आया। इमारत फरोख्त नहीं की, तमाम लोग किराए पर रहते थे। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज USS गेरल्ड R. फोर्ड ईरान के नजदीक तैनात। जौहरी मुआहदे की शराइत पर रजामंद करने के लिए अमरीका का ईरान पर महदूद हमले पर गौर। इब्तदाई हमले चंद दिनों में शुरू हो सकते हैं। अमरीकी अखबार का दावा, जंग नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के फौजी अड्डों, तनसीबात और दीगर असासों को जायज हदफ तस्वुर किया जाएगा। ईरान का अमरीका को 2 टोक पैगाम। सिख फॉर जस्टिस का बोर्ड ऑफ पीस के पहले सरकारी इजलास के लिए $1 बिलियन देने का ऐलान। वाशिंगटन में सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि गजा की तरह खालिस्तान को भी हल तलब सियासी मसला करार देते हुए सिफारती और जमहूरी हल पर जोर दिया जा रहा है। किसी भी खूनरेज मुकाबले से पहले सदर ट्रंप को ये यकीनी बनाना होगा कि एक पुरअमन जमहूरी हल के लिए निगरानी शुदा रेफरेंडम करवाया जाए। गजा में तबाह मसाजिद और इमारतों के मलबे पर रमजान की पहली नमाज जुम्मा की अदायगी। खुतबात में आइमा का सब्र और बाहमी हमदर्दी पर जोर। सख्त रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद 80,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा अदा की। इसराइली फौज ने हजारों फलस्तीनियों को नमाज से महरूम कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस के दाखिली रास्तों पर तवील कतारें लगी रहीं। ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का आगाज। आज पाक न्यूजीलैंड टीम में मद्दे मुकाबिल होंगी। आज भी बारिश का इम्कान। कोलंबो में गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो गया था। श्रीलंका के महकमा मौसमियात का कहना है कि कोलंबो में आज बारिश का 74% इम्कान है। तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई। बारिश के बायस दोनों टीमें कम अज कम फी इनिंग्स 5 ओवर्स भी ना खेल सकी तो मैच मनसूख होगा और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम हेड कोच माइक हैसन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर को नामीबिया के खिलाफ 11वें ओवर में बैटिंग पर भेजने का फायदा नहीं था।
पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश, 3 वनडे मैचेस की सीरीज का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीरीज के शेड्यूल की तस्दीक, तमाम मैचेस ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पीसीबी एलामी के मुताबिक पाकिस्तान टीम 9 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेगी, 10 मार्च को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पहला वनडे 11, दूसरा 13 और तीसरा वनडे 15 मार्च को खेला जाएगा। ये गुज़िश्ता बरस जुलाई के बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश का दूसरा दौरा होगा। वसीम अकरम की सियालकोट स्टैलियंस से राहें जुदा। साबिक कप्तान को एक हफ्ते कबल फ्रेंचाइज का सदर बनाने का ऐलान किया गया था। वसीम अकरम से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दी गई। तर्जुमान वसीम अकरम के मुताबिक सियालकोट स्टैलियंस से कोई तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ था। सियालकोट स्टैलियंस के मालिकान के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से वसीम अकरम ने खुद को इससे अलग कर लिया। नहीं 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 देखा नहीं देखने को या मोहम्मद। अखलाक तब अखलाक बनता है जब अंदर मौजूद हो। अगर अंदर मौजूद हो न हो तो आप मुलम्माकारी के जरिए से जो भी करना चाहें, जब वक्त आएगा इम्तिहान का, वहां पर आपके अंदर का इंसान बाहर आ जाएगा। इस्लाम की पूरी आधी तालीमात जो है वो अखलाकियात, यानी अखलाक इस कदर अहम है अल्लाह और उसके रसूल की नज़र। और जीटीवी न्यूज़ के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान दूसरे रमज़ान भी सोशल मीडिया सार्फिन के भरपूर पजीर आए। मारूफ सनाख्वा फरहान अली वारिस 5 घंटे तवील इफ्तार ट्रांसमिशन के मेज़बान। बिनाई से महरूम नाख्वा अब्बास अब्दाली ने खुसूसी नातिया कलाम पढ़कर समा बांध दिया। शेफ गुलजार की मज़े मज़े के पकवान और मशरूबात की तैयारी और लाइव कुकिंग सेगमेंट्स। खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में मोहम्मद वलीद शेख की इरफान रमज़ान की मेज़बानी। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हुस्ने सुलूक की अहमियत और तकाज़ों के मौजू पर गुफ्तगू। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ जीटीवी न्यूज़ पर। मांगूंगा तुझसे वाह 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 वाह। तो मांगूंगा अल्लाह 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 तेरा हूँ तुझी से दुआ